तो भरतपुर में जहरीली शराब दुखांतिका हुई है। इसमें 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई लोग बीमार हैं और ज़्यादातर बीमारों की जो है उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनको दिखना बंद हो गया है और उनको ये जो आंखों को नुकसान हुआ है ये अस्थायी है या अस्थायी है, इस बारे में अभी चिकित्सक कुछ बता नहीं पा रहे। कब तक इनकी आंखें ठीक होगी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो शराब बनाई गई थी ये मिथाइल और स्प्रिट मिलाकर शराब बनाई गई थी, जो कि इसका कॉम्बिनेशन है वो जहर बन गया। और जैसे ही इन लोगों ने शराब पी तो इनके बीमार होने का सिलसिला शुरू हुआ और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो 2 लोग शराब बेचने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति खुद उसने शराब पी तो वो भी गंभीर रूप से बीमार है और दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले में अब तक आबकारी जो अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पूरा भरतपुर जिले का आबकारी थाना सस्पेंड कर दिया गया है और जो अधिकारी है आबकारी विभाग के उनको लताड़ लगाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तब प्रशासन अलर्ट है, सख्त हुआ है, लेकिन 8 लोगों की जान जा चुकी है। अवैध शराब भरतपुर में बिक रही थी और प्रशासन की मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा था और इससे आपको बता दें कि 8 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है और चली गई है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी रोहित भरतपुर से। रोहित, अब तक सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? 8 लोगों की जान गई है अवैध शराब से। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अधिकृत तौर पर अभी जो प्रशासन से हमारी बात हुई है वो 7 लोगों की मौत बता रहे हैं और जो एक कंफ्यूजन चल रहा था वो बता रहे हैं कि उसकी इलाज चल रहा है। जो 8वां व्यक्ति पहले उसकी जानकारी में आया था उसकी डेथ हो गई। तो एक बात, और दूसरी बात ये इस मामले में सरकार ने, मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताते हुए आला अधिकारियों को आज रूपबास और भरतपुर भेजा गया था, जहाँ आज के बाद देर शाम सरकार पूरे एक्शन में देखी। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जो एसडीएम रूपबास हैं उन्हें एपीओ करने के आदेश दिए गए और इस मामले में 3 दिन पहले स्थानीय महिलाओं ने उन्हें ज्ञापन दिया था, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, तो इसको लेकर उन्हें एपीओ करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आबकारी बयाना जो थाना लगता है इलाके का, सर्किल का आबकारी का, तो उसके जो पूरा स्टाफ है करीब 13 लोग हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिसमें इसके अलावा जो जिला आबकारी अधिकारी डीओ हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए मुख्यालय जयपुर किया गया है। और वहीं एसपी देवेंद्र सिंह बिश्नोई ने भी एक्शन लिया है इस मामले में। जो बीट कांस्टेबल हैं और एएसआई हैं, तो 3 एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी हैं जो इलाके के बीट कांस्टेबल हैं, उनको देर शाम निलंबित कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जो मंत्री हैं डॉक्टर स्वास्थ्य वो गांव पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी है। साथ ही सरकार की ओर से मुआवजा राशि 2-2 लाख रुपए के जो जिनकी डेथ हुई है उन्हें चेक दिए गए हैं। साथ ही जो बीमा है उनके परिजनों को 50-50 हजार की राशि देने की बात कही गई है। रोहित, ये जो पूरी घटना है भरतपुर में, इसका मतलब ये है कि जो शराब वहाँ पर अवैध तौर पर बिक रही थी जिसकी वजह से 8 लोगों की जान गई है, तो इसमें लोगों ने शिकायत की थी लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो मिली भगत यहाँ पर सामने आई है क्या किसी की, चाहे एसडीएम हो, आबकारी विभाग के अधिकारी हों? जी जी, जो ग्रामीण विशेषकर होता क्या है, जब परिवार में जो पुरुष जब शराब पीते हैं तो महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है। वो लगातार इस मामले एग्रेसिव है और लगातार थानों में जो सीएलजी मीटिंग हुई है, हाल में जो मीटिंग हुई थी थाने में, पिसच्चू आईपीएस सुमित लग रहे हैं, उसके सामने भी ये मामला आया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया। अगर समय रहते एसडीएम या पिसच्चू आईपीएस या थानाधिकारी आबकारी विभाग ध्यान देता तो ये बड़ी दुखांतिका नहीं होती, 7 लोगों की जान नहीं जाती। तो पूरी एक नेग्लिजेंसी, लापरवाही बढ़ती गई है, चाहे वो आबकारी विभाग के अधिकारी हो या पुलिस कर्मी हो या प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी तरह इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तो उन्होंने रोजाना की तरह आम चलते जो ज्ञापन देते हैं लोग शिकायत, उसी की तरह ज्ञापन ले लिया और उसे रख लिया, उस पर आपको विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते ध्यान देते तो शायद ये बड़ी घटना टल सकती थी। इस गांव में लगातार शराब बन रही थी और जो लोकल जो 2 लोग हैं जिनको नामजद किया, जिसमें एक फरार है, एक जो उसने भी खुद ने शराब पी ली थी, वो जहरीली शराब, वो खुद बीमार, उसका इलाज चल रहा है, तो वो पुलिस कस्टडी में है। तो अगर समय रहते इस पर ध्यान देते तो शायद इतनी बड़ी घटना शायद नहीं होती। रोहित, ये जो भरतपुर का इलाका है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, क्या सीमावर्ती जिला है इसलिए यहाँ पर इस तरह की अवैध शराब की बिक्री ज़्यादा है? क्या स्थानीय लोगों को पता नहीं होता
कि जो मिथाइल और स्प्रिट का जो शराब बनाते हैं मिलाकर, ये बहुत घातक होती है। इसमें सीमावर्ती बात होता है, इसमें है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मिथाइल और स्प्रिट से बनाया जाता है, जो फार्मूला आमतौर पर जो अनाड़ी लोग हैं, जो पुराने लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो लोग तो एक लंबे समय से काम करते समय चोरी छुपे वो धंधा कारोबार कर रहे हैं। जो लोग नए लोग इस लालच में धंधे में उतरे हैं, वो उन्हें जानकारी नहीं रहती और वो इस मामले में जो फार्मूला जब गड़बड़ हो जाता है तो जहरीली शराब बन जाती है। और होता क्या है, इस मामले में सस्ती शराब मिलती है, तो करीब 20-25 से 30 रुपए में पब्बा मिल जाता है। जो ये जहरीली शराब जो बनाई गई थी वो 25 से 30 रुपए में गाँव में बेची जा रही थी। और बॉर्डर इलाके में पूरे जिले भर में, चाहे हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर हो, कामा का, आगरा का, मथुरा का, जो यूपी से लगे बॉर्डर, पूरे बॉर्डर इलाके में लंबे समय से काम चल रहा है। और जिले में सबसे ज्यादा अवैध शराब वो कुमेर इलाके में बनती है। वहां पुलिस ने आज जो रेड की थी, करीब 5 भट्टियों को तोड़ा है, करीब 2.5 लीटर भांग को नष्ट भी कराया गया है। धन्यवाद रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से भरतपुर में हुई है और इसके बाद आबकारी थाना है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन 8 जानें गई हैं, वो वापस नहीं आ सकती और इस पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। लेकिन प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर किस तरह से अवैध शराब बिकती थी, इसका खुलासा भी हुआ है। अब देखना है कि सरकार आगे इसमें किस तरह से कार्रवाई करेगी।